Good morning, students. Welcome to another lecture of political science. Today again we are continuing the same chapter, and that is chapter 2, freedom. Okay. So today again we are taking another area of the concept freedom. Today we will deal with one person, that is J.S. Mill. His idea of freedom. Okay. His concept of freedom or liberty. Okay. This person, J.S. Mill, he is one of the political philosopher who has gone on length, has written down many things about liberty. He said that a state should not come and interfere on the liberty of the individual to much extent where is not needed. State should come and do its area of action in a limited wise so that individuals can develop their personality and they can develop themselves. Okay. So उन्होंने बोला कि लिबर्टी जो यूज करता है कोई भी इंसान उसको करने देना चाहिए, लेकिन करने के लिए उसको जो स्टेट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको रिलैक्सेशन होना चाहिए. अगर रिलैक्सेशन होगा तो एक इंसान जो है अपना फ्रीडम को बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता है उसको. ठीक है. तो ही हैज स्पोकन, बहुत सारा चीज उन्होंने बोला अबाउट लिबर्टी एंड फ्रीडम. उन्होंने ये बोलते बोलते एक प्रिंसिपल दिया है जिसका नाम है हार्म प्रिंसिपल. ठीक है. एक प्रिंसिपल जिसका नाम है हार्म प्रिंसिपल. J.S. मिल ने एक किताब लिखा जिसका नाम था ऑन लिबर्टी. इस बुक जो है लिबर्टी ऑन लिबर्टी, इसमें बहुत सारा चीज लिखा गया है. इसमें एक एरिया हम ले रहे हैं जो आपकी किताब में डील करता है ये एरिया, एंड दैट इज अबाउट द एक्शंस ऑफ द पीपुल. ठीक है. तो यहाँ पे दो एक्शंस है. ही डिस्क्राइब अबाउट फ्रीडम और लिबर्टी. मैंने लिखा है यहाँ पे अभी एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल टू. दो एक्शंस है, दो एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है. यहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो दो तरह का एक्शन करता है ऑन लिबर्टी बेसिस, लिबर्टी का एरिया में, दायरे में. ठीक है. तो एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक है अदर रिगार्डिंग एक्शंस. तो हम लोग फास्ट वाला लेते हैं. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल दैट डज नॉट इंटरफियर इन अदर्स लाइफ, जिसमें स्टेट डज नॉट इंटरफियर ऑल्सो, स्टेट डज नॉट ऑल्सो इंटरफियर इन इट्स एक्शन. अभी मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सेल्फ मतलब खुद, मैं खुद, मेरा एक्शन, मैं जो एक्शन में अपने लाइफ में यूज करती हूँ वो खुद के दायरे में है, जो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, किसी को नुकसान नहीं कर रहा है. जैसे कि सोच लो क्या बोलते हैं उसको, मैं अपने घर पे, ठीक है, मैं अपने घर पे एक पार्टी कर रही हूँ. उस पार्टी में मैं अपना बहुत सारा लोगों को, मैंने गेस्ट को इन्वाइट किया है और मैं साउंड सिस्टम को लगा के मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत गाना वाना चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इससे मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, किसी को मैं हार्म नहीं कर रही हूँ. ठीक है. या फिर एक ऐसा सोच लो कि मैं बाथरूम में नहाने जाती हूँ और हमेशा गाना गाती हूँ. ठीक है. नहाना जाती हूँ और हमेशा गाना गाती हूँ. उसमें क्या है, तो मैंने अपने घर के बाथरूम में गाया है ना वो गाना, किसी को तो मैंने वो सुना के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. ओके, लाइक दैट. तो एक टाइप का ऐसा एक्शन जिसमें आप खुद के लिए करते हो लेकिन किसी को उसमें लॉस नहीं पहुंचाते. आप अपने लिए जीते हो, अपने लिए लिबर्टी यूज करते हो, लेकिन इसमें आप किसी के लिए कुछ भी खराब नहीं सोचते. अपने आप में जीते हो आप. अपने आप का जो एक्शन है, आपका रोजमर्रा का जो लाइफ होता है, उसमें आप रोजमर्रा लाइफ में आप अपने आप के लिए जीते हो, विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द अदर people, without obstructing the liberty of the other people. ठीक है. तो this is self regarding action. तो अगर मैंने अपने घर के बाथरूम में गाना गाया तो उसमें मैंने बहुत जोर से चिल्ला के गाना गाया, उसमें तो क्या हो गया, that state will won't come, स्टेट का लॉ नहीं आएगा, उसमें आके नहीं बोलेगा आप इतना चिल्ला के क्यों गाना गा रहे हो. अरे भाई वो मेरे घर पे है ना, मेरे घर के बाथरूम में मैं गाना गा रही हूँ ऑब्वियसली. ठीक है. या फिर जो मैं पार्टी कर रही हूँ अपने घर के अंदर में मैं पार्टी कर रही हूँ, उसमें किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे. तो दिस टाइप ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस. ठीक है. उसके बाद आता है अदर रिगार्डिंग एक्शन.
जो एक्शन डील करता है एक्शन ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टिंग अदर्स लाइफ। मेरा एक्शन जो मैं यूज करती हूँ लेकिन वो किसी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है जाके उसका, ठीक है, किसी का लाइफ में उसको इफेक्ट करने के लिए इफेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अदर रिगार्डिंग एक्शन। सोच लो मैं कहीं पे जा रही हूँ मैं, ठीक है, जाते जाते किसी ने मुझे धक्का दे दिया, ठीक है, धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसको जाके पकड़ती हूँ और पकड़ के मैं उसको एक देती हूँ, स्लैप एक मार देती हूँ उसको, ठीक है। वो जो इंसान अगर वो बहुत अच्छा है तो वो मुझे पूछेगा भाई आपने क्यों मुझे मारा, ठीक है, या फिर अगर वो इतना अच्छा नहीं होगा तो क्या करेगा, वो उल्टा आके मुझे मारेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड माई एक्शन अफेक्टिंग अदर पीपल। या फिर कोई एक इंसान सोच लो, और एक स्टोरी बोलती हूँ यहाँ पे आपको। एक चोर, ठीक है, एक चोर जो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, वो किसी इंसान के घर पे घुसता है, जाके वो चोरी करने का इंटेंशन में घुसता है, और लेकिन हाथ में चाकू को लेके जाता है, सोचता है कि कुछ रिक्स होगा तो देखा जाएगा, जाता है वो चोरी करता है। चोरी करने के टाइम में वो उसके घर का जो कोई एक इंसान को पता चल जाता है, वो चिल्लाता है आके, वो चोर को देखता है, बोलता है चोर चोर तूने चोरी किया, ये सब कुछ। चोर को गुस्सा आ जाता है, फिर वो क्या करता है, उसके पॉकेट से या फिर जहाँ पे भी उसका नाइफ जो छिपा हुआ था वो नाइफ को निकालता है, चाकू को निकाल के वो क्या करता है, उसको मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना एक्शन प्लस डिफरेंट एक्शन, ठीक है। अपना एक्शन क्या था उसका, चोरी करना, चोरी करके वो बेचारा निकाल के आ जाता, लेकिन क्योंकि दूसरे इंसान ने उसको चिल्ला दिया, चिल्ला के उसका चोरी का जो इंटेंशन खत्म हो गया और वो पकड़ा जाएगा, इस डर से उसने क्या किया, उसने उस इंसान को चाकू मार दिया। सो हिज एक्शन अफेक्टिंग द अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड अदर रिगार्डिंग एक्शन। माई एक्शन अफेक्टिंग अदर पर्सन, ठीक है, अदर रिगार्डिंग एक्शन। एंड इसमें क्या आएगा, स्टेट इंटरफेयर्स। तो सोच लो चाकू मार दिया, जो चाकू मारने के बाद जो इंसान है वो मर गया, तो उसमें क्या पुलिस नहीं आएगा, ऑब्वियसली पुलिस विल कम, पुलिस आएगा मतलब स्टेट विल कम, स्टेट का लॉ आएगा, स्टेट का लॉ आएगा, पुलिस विल कम, उसको लेके जाएगा चोर को, और फिर बहुत कुछ जो भी होगा उसके पीछे में, तो स्टेट विल इंटरफेयर। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन इज दैट एक्शन in which I can enjoy myself, my freedom without affecting other person, and which state would not interfere. Okay, my liberty should not be interfered. Other regarding action, I myself enjoy the liberty, but while doing my action, I affect the other person, and while affecting the other person, I do some loss to that person, and for that reason, state will come and interfere in my life. So this is two things, self regarding action and other regarding action. Okay, समझ में आया होगा? Okay, simple है ये. Okay, so with this I am ending this lecture. Okay, thank you.